हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम फिर से वर्क लाइवलीहुड एंड करियर मतलब कार्य आजीविका तथा जीविका के भाग 5 के बारे में करेंगे। अभी तक हम इसके 4 वीडियोस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एज और जेंडर। इसका हमने फर्स्ट वीडियो देख लिया था। इसके अंडर चाइल्ड लेबर एंड चिल्ड्रंस वर्क, अभी हमने महिलाओं के बारे में बात करी थी। अब हम यहाँ पर बाल श्रम और बच्चों के काम के बारे में कर रहे हैं। नीचे आप देख रहे हो, ये सारे ही बच्चे हैं। कुछ बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं और कुछ को आप देखो कितना काम कर रहे हैं। क्या ये उम्र इनके काम करने की है या इस तरह से इंजॉय करने की है, पढ़ने की है, लिखने की है? तो हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं, डेवलपिंग स्टेज कंट्रीज़ हैं या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर है, उसकी हालत बहुत ख़राब है और उनको जो हक मिलना चाहिए, उन्हें जो मौके मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसे हंसें और खेल खिलाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो चाइल्ड लेबर है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो यूएन ने जो परिभाषा दी है, मतलब यूनाइटेड नेशंस ने जो परिभाषा दी है, वो है कि टर्म चाइल्ड लेबर जनरली रेफर्स टू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। मतलब कोई भी ऐसी इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई भी ऐसा कार्य जो कोई भी बच्चा जो 15 साल से कम का है अगर वो करता है तो वो बाल श्रम है या चाइल्ड लेबर है। तो अगर कोई भी वो ऐसा काम कर रहा है जो पैसे से रिलेटेड है और 15 साल से कम है तो वो क्या है? चाइल्ड लेबर। ये यूनाइटेड नेशन ने दी है। अब हम देखते हैं क्या इंडिया में भी ये 15 साल है? नहीं, इंडिया में ये उम्र जो है वो 14 साल है। तो इंडिया में क्या डेफिनेशन दी है? इंडिया में ये कहते हैं कि चाइल्ड लेबर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस। अगर हम किसी भी 14 साल से कम बच्चे से कोई भी ऐसा काम कराते हैं जो पैसा लेकर या पैसा देकर होता है, तो चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, पूरे काल के लिए हो या अर्धकालीन हो, वो बाल श्रम में आएगा। सिर्फ हमारे देश में 15 मिलियन बच्चे 5 से 14 साल के वो ऐसे किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं जो कि सरकार ने मना किया हुआ है। और एक और भी प्रॉब्लम है कि वो रेम्यूनरेटिव भी हो सकते हैं और नॉन रेम्यूनरेटिव भी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे काम भी करवा लिया जाता है और उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते, सिर्फ ये कह देते हैं कि उन्हें खाना मिल रहा है। तो आपने बहुत सारे छोटू देखे होंगे जब आप अपने घर से निकलते हो, जो कहीं ढाबे पे लगे होंगे और चाय बना रहे होंगे, बर्तन धो रहे होंगे, या घरों में भी बहुत सारे लोगों के लगे होंगे। तो ये उनके पढ़ने की उम्र है जिसमें कि वो काम कर रहे हैं। तो बाल श्रम बच्चों को आर्थिक गतिविधि में संलग्न करने का अभ्यास है, चाहे वो अंशकालीन हो या फिर पूर्णकालीन। अब ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों को काम करना पड़ता है? घर में तो सभी काम करते होंगे, आप भी खाना बनाते होंगे, घर में सफाई करते होंगे और भी कई सारे काम हम करते हैं घर में, लेकिन क्या वो बाल श्रम है? क्योंकि वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं है। क्या कारण है? चलो अब हम कारण देखते किस वजह से करना पड़ता है। ओवर पॉपुलेशन, हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि सब लोगों को मौके नहीं मिलते। अब क्योंकि मौके नहीं मिलते तो बहुत सारे बच्चों को काम करना पड़ता है। इलिटरेसी, निरक्षरता, नौकरी नहीं है, माँ बाप को भी इस बारे में नॉलेज नहीं है। अब क्योंकि माता पिता नहीं पढ़े हैं तो वो बच्चों से भी कहते हैं पढ़ लिख के क्या करोगे, तुम कौन से अफसर बन जाओगे। तो उन्हें पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है, वो उन्हें काम में लगाते हैं और ये सोचते हैं कि गरीबी जो पावर्टी है, वो ये सोचते हैं कि जितने हाथ होंगे, जितने लोग काम करेंगे, उतनी पावर्टी कम होगी, हम गरीबी से बाहर निकलेंगे। अर्बनाइजेशन या शहरीकरण से क्या नतीजा हुआ है? लोग अपने गाँव को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर शहरों में आ गए। यहाँ पर उन्हें रहने के लिए घर व्यवस्था पूरी नहीं है और ऐसे में वो झुग्गियों में या खुले में रहते हैं। तो उनके बच्चों को काम करना पड़ता है जिससे कि उनके घर का खर्चा चल सके। कई सारे बच्चे अनाथ होते हैं जिनके माता पिता ही नहीं है, ऑर्फन्स हैं, उन्हें भी काम करके अपने आप को देखना पड़ता है। विलिंगनेस टू एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को शोषण के लिए बहुत लोग तैयार हैं, अपने घरों में रखने के लिए, अपनी दुकानों पे रखने के लिए, अपने ढाबों पे रखने के लिए। आपको हर एक जगह एक नया छोटू मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एल्डर्स, जब बुजुर्गों के पास नौकरी नहीं है, घर के बड़े माता पिता के पास नौकरी नहीं होती, तो ये सोचते हैं खर्चा चल जाएगा, बच्चे को ही लगा दो। बच्चे को पैसा भी नहीं देना होता, पैसा भी अभिभावक ले लेते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो ले लेते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज,
शहरों से गाँव की तरफ आना, और जब वो शहरों से गांव की तरफ आते हैं तो उनका घर भी छूट जाता है, जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस किया, और यहाँ अलग समस्याएं होती हैं। यहाँ की आबादी बढ़ जाती है। ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, जब वो घर स्कूल से ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल से निकल जाते हैं, तो पढ़ाई भी नहीं होती उनकी, और फिर यही होता है, जब तुम पढ़ भी नहीं रहे हो तो काम ही करो। डोमेस्टिक अब्यूज़, घर में हिंसा, घर में ही इतनी लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे की तरफ ध्यान कौन देगा। लॉस ऑफ पेरेंट्स, माता पिता अगर मृत्यु हो गई है उनकी, और इसी तरह के और बहुत सारे कारण हैं। दोस्तों का असर हो सकता है, ड्रग्स हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे कारण और हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चे काम करते कहाँ हैं। कितनी जगह ऐसा होता है जो छोटू आपको मिलेगा। छोटू का मतलब ये नहीं है कोई छोटा सा बच्चा, छोटू का मतलब हर वो बच्चा जिसको हम सड़क पे बुलाते हैं और काम करता देखते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, उसको सब ये कहते हैं, अरे छोटू। तो हम उन छोटों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है फायरवर्क्स इंडस्ट्री, पटाखे, ग्लास की फैक्ट्री, जहाँ पर आपकी चूड़ियाँ बनती है, बीड़ी बनती है, जहाँ पर कालीन बनते हैं। और कालीन जब बनते हैं तो इतने छोटे छोटे से वो रुए होते हैं कालीन के, रेशे जो होते हैं, कि वो बच्चों की नसों में और बच्चों की सांस की जो नली है, जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जाके वो फंस जाते हैं, और उनको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स इतनी छोटी उम्र से होने लगती हैं। सिल्क इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल्स, माचिस बनाना, फायरवर्क्स। आप सोचो, हम पटाखे बच्चों को खेलने नहीं देते, और वहाँ पे बच्चे पटाखे बना रहे हैं। ईंट के भट्टे, वहाँ पर इतनी खतरनाक धुआं है, और गैसेस होती हैं, जिससे बच्चों को इतनी छोटी उम्र में ही पॉइजनस होने का खतरा रहता है। इसके अलावा इसका बच्चों पे प्रभाव क्या पड़ता है? जब बच्चे ऐसी खतरनाक जगहों पर रहेंगे तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। फिजिकल इंजरीज, उनको शारीरिक कोई नुकसान हो सकता है। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, जब बच्चे ऐसी जगह पर काम करेंगे तो जो पेस्टिसाइड्स वहाँ पर छिड़कते हैं, जो कीटनाशक वगैरह होते हैं, उससे नुकसान होता है। उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। लंबे समय के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स, जब आप ऐसी धुआं लोगे तो कैंसर हो गया, एस्थमा हो गया, सांस की परेशानियाँ हो गई। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली परेशानियाँ हैं जो वो बचपन में ही ले लेते हैं। एग्जॉशन और मैल न्यूट्रिशन, क्या इतने छोटे छोटे बच्चे इतना काम कर सकते हैं? तो इसका नतीजा क्या होता है, वो बहुत थके हुए रहते हैं, और मैल न्यूट्रिशन, कुपोषित हो जाते हैं, उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। प्रीमेच्योर एजिंग, जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। डिप्रेशन किया हमने, अवसाद हो जाता है, उन्हें जीने की कोई इतनी इंटरेस्ट ही नहीं रहता, क्योंकि उन्हें बचपन से ही काम करना पड़ा है। इमोशनल निगलेक्ट, घर से भी उन्हें कोई इमोशनल या संवेगात्मक सपोर्ट नहीं होता, कोई उन्हें नहीं समझता। और मिसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पढ़ाई तो उनकी होती नहीं है, तो आगे के लिए भी उनको कोई मौके मिलने की उम्मीद नहीं होती। अब हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। कोई ना कोई रास्ते तो हमें इसके लिए निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला है मोर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारे कानून बने हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली हमें लागू करना पड़ेगा। जब तक वो अच्छे से लागू नहीं होंगे, कोई सुधार आने की उम्मीद कम है। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चों को पढ़ाई के मौके मिलने चाहिए। अब तो राइट टू एजुकेशन है, हर बच्चे को इस हक का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। कम्युनिटीज़ नीड टू बी सेंसिटाइज्ड, आसपास लोगों को ये पता होना चाहिए कि बच्चों को रखना अपराध है। सिर्फ गलत ही नहीं है, अपराध भी है, उस पर सज़ा हो सकती है। जो ऐसे एनजीओज़ हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके लिए सपोर्ट करें, उनको डोनेट करें, और जो डोनेशंस हों उसके अलावा उनके साथ काम करें मिलकर। फैमिली कंट्रोल, जनसंख्या पे आप कंट्रोल लगेगा तो हर बच्चे को मौका मिल जाएगा। स्प्रेड अवेयरनेस, आसपास लोगों के अंदर हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जन जागृति लानी पड़ेगी कि बच्चे जो हैं वो हमारे देश की संपदा हैं, हमारे देश के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिस्करेज पीपल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन, लोगों को मना करें कि वो बच्चों को अपने घरों में ना रखें। ये तो हम भी कर सकते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर ऐसा हो। एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, बड़े और बच्चों के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करें, भेदभाव ना करें। लड़कियों की हालत तो और भी ख़राब हो जाती है। एलिमिनेट पॉवर्टी, सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में गरीबी ना हो। अगर गरीबी नहीं होगी, लोगों के पास अपनी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो वो ज़रूर हो सकता है बच्चों को पढ़ाएं। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने क्या कदम उठाए हैं। बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र भी काम कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस ने कौन से स्टेप्स उठाए हैं? सबसे पहला क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 2 एजेंसीज बनाई हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए ही काम करती हैं। पहली है यूनिसेफ, सुना होगा आपने नाम।
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और दूसरी है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसने कहा है बच्चों को हमें काम नहीं कराना, और जो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, अगर बच्चों की कोई समस्याएं होती हैं तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का यूनिसेफ काम करता है। अब यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो सारी कंट्रीज़ के लिए हैं। क्या क्या है? सबसे पहला कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएँ जिससे कि हमारे देश में चाइल्ड लेबर जो है, बाल श्रम जो है, वो ख़त्म हो सके और कम करने की कोशिश करें। एसेस रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर इंटीग्रेशन। जो बच्चे बाई चांस ऐसे काम में फंस गए हैं तो उनको रिहैबिलिटेट करें, उनको दोबारा से मौका दें और उनको समाज में बाकी सबके साथ एडजस्ट करवाएं। उनको अलग सा महसूस ना होने दें, उन्हें समाज के साथ एडजस्ट कराने का पूरा सुविधा दें। हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दें। अब तो राइट टू एजुकेशन हमारे देश में भी आ गया है। ऐसे बच्चों को ज़रूर ढूंढें जो बहुत रिस्क पर हैं चाइल्ड लेबर के, मतलब बहुत गरीबी में है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता अब नहीं रहे, तो वो अकेला कैसे रहेगा। ज़्यादातर ऐसे बच्चे इसी लाइन में चले जाते हैं चाइल्ड लेबर की, और बाल श्रम का हिस्सा बनते हैं। वो लड़कियों की खास केयर करें जो ऐसी कंडीशन में हो। उनके साथ तो एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, उनका शोषण भी होता है। तो ऐसे कदम हर देश उठाने ज़रूरी हैं। हमारे देश में बाल श्रम कानून कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो हमारे देश में बच्चों के लिए काम करते हैं? ये आप देख रहे हो बहुत सारे, ये सब बच्चों के लिए काम करते हैं। सबसे पहला है चाइल्ड लेबर एक्ट। इसने 80 ऐसी इंडस्ट्रीज़ निकाली हैं जो कि वो कहता है हज़ार्डस हैं और 14 साल के बच्चे अंदर भी नहीं जाने चाहिए। जैसे पटाखे हो गए, बैंगल्स हो गई। जब कांच को घिसते हैं या उसे गर्म करके हम जब चूड़ी बनाते हैं तो उसमें कितनी जो फ्यूम्स निकलती हैं, जो धुआं निकलता है, उसमें इतने पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरह जो पटाखे बनते हैं वहाँ पर बारूद। तो इन सबको मना किया है कि 14 साल से कम के बच्चे इन 80 इंडस्ट्रीज़ में कभी भी काम नहीं करेंगे। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन देती है, मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनको पढ़ाती है। सर्व शिक्षा अभियान, ये तो आपको हमने बता ही दिया। जो गरीब बच्चे हैं या जो पहले से ही कहीं पर काम कर रहे हैं उनको काम से हटाकर उनको पढ़ाई में लगवाना, ये भी एक सर्व शिक्षा अभियान का काम है। हमारे स्कूलों में भी ये चलते हैं। आंगनवाड़ी जो है बच्चों के 6 साल तक के बच्चों के लिए ध्यान रखती है, प्रेग्नेंट वुमेन का भी ध्यान रखती हैं। फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है? 14 साल से कोई भी छोटा बच्चा फैक्ट्री में नहीं लगेगा। माइंस एक्ट क्या कहता है? 18 साल से छोटा बच्चा कोई भी किसी माइन में काम नहीं करेगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो भी छोटे बच्चे हैं अगर उनसे काम करवाया जाता है तो ये पनिशेबल क्राइम है, मतलब इस पर सज़ा मिलेगी। ये सिर्फ सरकार ये नहीं कह रही है कि इसे मत लगाओ, अगर आपने किसी ऐसे बच्चे को लगाया तो आपको कानून जो है वो सज़ा भी देगा। और राइट टू एजुकेशन, ये तो हम सबको ही पता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का अधिकार है। उन्हें शिक्षा अगर नहीं मिल रही है तो वो सरकार से मांग सकते हैं, तो ये उनका अधिकार है। कुछ और लेबर लॉज, इनको आप ऐसे ही देख लेना। अब हम आते हैं कि हम क्या करें। वी शुड ऑल हेल्प गवर्नमेंट, हम सबको सरकार की मदद करनी चाहिए कि वो ये सोशल ईवल जो है चाइल्ड लेबर का, इसे ख़त्म करें। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, हमारे देश की संपदा है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि सारे छोटुओं को, जितने भी छोटू हैं, इन सबको हम ढाबे से निकाल कर स्कूलों तक पहुंचाएं। ये हम सबका फ़र्ज़ है। अगर हमें किसी भी बाल श्रम का पता चले तो उसके बारे में सबसे पहले बच्चे के परिवार वालों को बताएं। उन्हें ये समझाएं कि बच्चे का भविष्य कितना ज़रूरी है। बाल श्रम के नुकसान बताएं और कानूनी जुर्म होने के बारे में भी बताना चाहिए। इसमें माता पिता भी फंस सकते हैं, उनको भी सज़ा हो सकती है। तो बाल श्रम को ख़त्म करना क्या ये सिर्फ सरकार का ही कर्तव्य है? नहीं, ये हम सबका कर्तव्य है और हमें सरकार का पूरा साथ देना चाहिए कि ये सामाजिक समस्या हमारे देश से चली जाए। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको लागू भी करना, और हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा ऐसे ही रंग बिरंगा रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और नई नई चीज़ें सीखता रहे, और उसके बाद भी जिज्ञासा और उसकी क्यूरियोसिटी कम ना हो, उसके सवाल कभी ख़त्म ना हो। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।
और जो बेल आइकन है इसको प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर हो सके तो मेरे चैनल को जो भी बच्चे इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक